हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीपक। दोस्तों, जैसे कि सभी जानते हैं, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में एक या दो हमेशा मिस स्पेल्ड वर्ड ज़रूर आते हैं। लेकिन बहुत कम बंदे इनकी तैयारी करते हैं। वो सोचते हैं कि हम स्पेलिंग्स तो ऐसे ही वहाँ पर हम देख के कर लेंगे। जब वहाँ पर हमको चार पांच ऑप्शन दिए जाते हैं तो तब वहाँ पर सब कंफ्यूज हो जाते हैं और सब गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। वहाँ सबका एक क्वेश्चन गलत तो होता ही है, साथ ही साथ 0.25 नंबर भी कट जाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा कुछ स्पेलिंग्स नहीं है, बस 100-200 ही कुछ ऐसी स्पेलिंग्स हैं जो कि बार बार रिपीट होती रहती हैं। मैंने आज एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा। तो दोस्तों, आज इसकी शुरुआत करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आप देख सकते हैं, एसेसरी। एसेसरी का मतलब होता है सहायक। अगर आप इसकी स्पेलिंग को अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पर ACCESSORY दिखेगा, ठीक है। तो कभी भी ये आता है तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि जो पहले आएगा वो मतलब डबल सी आएगा और डबल एस आएगा, ठीक है। इसमें स्पेलिंग में एरर क्या बन सकता है? या तो वहाँ सिंगल सी दे सकता है, यहाँ सिंगल एस दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें डबल सी और डबल एस आएगा। नेक्स्ट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका डायलेमा। डायलेमा का अर्थ होता है दुविधा। अब डायलेमा को कैसे याद करें? डायलेमा में अगर एरर बन सकता है तो वो बनता है आपका, ये जो डबल एम है यहाँ पर वो सिंगल एम लगा देता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि जो डायलेमा की स्पेलिंग है वो है DILEMMA, डायलेमा, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में जो इसकी स्पेलिंग है वो है ADVANTAGEOUS। देखो कैसे बनी है, एडवांटेज, ठीक है। एडवांटेज, एडवांटेज में आपको देखना है एडवांटेज की स्पेलिंग क्या है। एडवांटेज, ठीक है। एडवान फिर TAGE, एडवांटेज, फिर OUS, एजेक्टिव बनाने के लिए इसको OUS लगा दिया है। तो एडवांटेजेस, ठीक है। आपको ऐसे याद करने हैं। दोस्तों, इसका कोई खास तरीका नहीं होता याद करने का, हमें ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। और हाँ, अभी आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये सिंपल करा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इन्हीं के आपको दो चार ऑप्शन बना के रख दूँ यहाँ पर तो सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसको कृपया ध्यान से देखें। उसके बाद नेक्स्ट है डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड, ये तो हम इसको सिंपल कैसे याद रख सकते हैं? देखो आगे लगा है DIS, डिस लगा है और पीछे पूरा सेटिस्फाइड है, ठीक है। यानी कि SATISFIED, डिससेटिस्फाइड। डिससेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। दोस्तों, आपको लग रहा होगा है ये सिंपल, लेकिन अगर इसी के मैं दो चार ऑप्शन बना दूं, कहीं पर एक सिंगल एस डाल दूं, कहीं पर ठीक है ई की जगह ओ कर दूं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दीबाजी में गलत आंसर टिक कर देते हैं। तो इसी से बचने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आप तैयार कर लीजिए और अपने एक या दो नंबर पक्के कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिफ्थ, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु। अप्रेंटिस में याद रखना है कि डबल पी आता है, APPREN, एप्रेन। आपको एप्रेन बना लेना है। एप्रेन कैसे बनेगा? APPREN, एप्रेन। टिस, टिस को कैसे बनाओगे? TICE, अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मतलब प्रशिक्षु। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट है डिसीडेंट, ठीक है। डिसीडेंट का मतलब होता है वंशज। अब देखो डिसीडेंट को कैसे करेंगे। डिसीडेंट में देख सकते हैं आपका DESCE होता है, ना कि DECSE। कभी कभी इसमें एरर कैसे बना देता है, सी को आगे लिख देता है और एस को पीछे, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पहले जहां एस होगा, ठीक है। डिसीडेंट, DESCENDENT, डिसीडेंट का मतलब होता है वंशज। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथलीट। एथलीट मतलब होता है खिलाड़ी जो रनिंग वगैरह करते हैं, आपने देखे होंगे। तो दोस्तों, एथलीट का होता है ATHLETE। लग तो आपको ये सिंपल रहा होगा दोस्तों, लेकिन ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो एथलीट, एथलीट का
LETE एथलीट होता है आपका, ATHLET, आपको स्पेलिंग इसकी रट लेनी है बिल्कुल। उसके बाद एट्थ आता है डायमंड। डायमंड, डायमंड होता है आपका DIAMOND, ठीक है। डायमंड, अब देखो डायमंड पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि पहले ए होगा, ठीक है, फिर आई होगा, डायमंड, ठीक है, लेकिन जो पहले आता है वो आई आता है, ठीक है, DIAMOND, डायमंड। डायमंड का मतलब हीरा, सभी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है हमारे पास एकोमोडेशन। दोस्तों एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है ACCOMM, अरे यहाँ दोस्तों डबल एम होता है, ये गलती से सिंगल एम लिख दिया है, तो इसके लिए सॉरी। इसकी स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE, एकोमोडेट, ठीक है। एकोमोडेट का मतलब होता है समायोजित। तो दोस्तों इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं इसको खुद टाइप करता हूँ तो गलती हो गई, सिंगल एम लिख दिया है। इसकी स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE, एकोमोडेट, ठीक है। आप इसको लिख लें, नोट बना लें। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्पैच। डिस्पैच की स्पेलिंग होती है DESPATCH। आप पैच, पैच को आप याद कर लीजिए अलग, PATCH, PATCH का मतलब होता है पैच, DES लगा दोगे तो उसके आगे डिस्पैच बन जाएगा। डिस्पैच का मतलब होता है प्रेक्षण, प्रेषण, सॉरी, क्या होता है, प्रेषण। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्विंटेंस। एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। अब एक्विंटेंस की स्पेलिंग बड़ी खतरनाक है, देखिए जरा, इसमें होता है ACQUAIN। आपको दो, इसको आप तोड़ तोड़ के याद कर सकते हैं, जैसे कि पहले आपने एक्विन याद कर लिया, पीछे से टेंस याद कर लेंगे, ठीक है। तो एक्विन को कैसे याद करेंगे, एक्विन होता है आपका ACQUAIN, ठीक है। एक्विन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि इसमें तो ये बीच में ए नहीं होगा, लेकिन आपको यही ध्यान देना है, बीच में ए होता है, ठीक है। एक्विन यानी कि ACQU। आप कोई एक्विन बोल रहा है तो सीधे IN लिख देंगे, लेकिन बीच में ए भी होता है, ठीक है। तो एक्विन टेंस का मतलब होता है जान पहचान। आपको एक्विन और टेंस अलग अलग करके याद करने हैं। ACQUAIN, एक्विन, TANCE, एक्विन टेंस का मतलब जान पहचान। उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्रुजरी। ड्रजरी का मतलब होता है कठिन परिश्रम। अब ड्रजरी को हम कैसे याद करेंगे, इसको भी हम दो पार्ट में याद कर सकते हैं। पहले तो हम ड्रिड करेंगे, फिर GERY, ड्रजरी, ठीक है। अब देखो ड्रजरी पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बीच में ये वाला डी नहीं होगा, कभी कभी ये डी हटा के भी आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, DRUD, ड्रड आपको आगे का याद करना है, फिर GERY, ड्रजरी, ठीक है, यानी कि कठिन परिश्रम। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताते जा रहा हूँ, जिससे आपकी वोकेबलरी भी बहुत स्ट्रांग बनती जाएगी। दोस्तों अगर ये मिस स्पेल्ट में नहीं आए तो हो सकता है कि ये आपके एंटोनिम वगैरह सिनोनिम में आ सकें, जिससे आपको आसानी रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं एरोप्लेन। दोस्तों आपको लगेगा ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये एग्ज़ाम में पहले आया हुआ है, और अगर इसी के मैं आपको दो चार ऑप्शन बना के दे दूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो प्लेन, PLANE, प्लेन तो ठीक है, ये एरो में कहीं पर, ठीक है, AIRO, एरो बना देता है, ठीक है। तो एरो में आपको याद रखना है AERO होता है, एरो, AERO, एरो प्लेन, ठीक है। दोस्तों एरोप्लेन की स्पेलिंग आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन अगर इसके ऑप्शन सामने बना के रख दिए जाते हैं दो चार, तो उसमें सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है असाइलेंट। असाइलेंट का मतलब होता है हमलावर। असाइलेंट को कैसे याद करेंगे, ठीक है, असाई, असाई पहले हम याद करेंगे, फिर लेंट याद करेंगे, ठीक है। तो असाई का स्पेलिंग होगा ASSAILANT, असाइलेंट, ठीक है। असाइलेंट का मतलब होता है हमलावर, लेंट पीछे तो ठीक है, LANT, फिर आगे असाई कैसे होगा, आपको याद रखना असाई में डबल एस आएगा, DSSAIL, असाइलेंट, असाइलेंट, ठीक है, हमलावर होता है इसका मतलब। उसके बाद आता है नेक्स्ट एरोनियस। एरोनियस का मतलब होता है त्रुटिपूर्ण, कोई चीज़ त्रुटिपूर्ण है तो उसको एरोनियस बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एरर की जो स्पेलिंग होती है ERROR, एरर। तो सेम वैसे ही पहले तो आपको
ई डबल आर होगा एरोनियस। एरोनियस देखो ओ यू एस तो एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाया गया है, ठीक है। आपको ई डबल आर वन ओ यू एस इसको याद रखना है, ठीक है। देखो ई डबल आर तो ठीक है, बीच में ओ एन ई वन आ रहा है, फिर ओ यू एस आ रहा है, ठीक है। एरोनियस का स्पेलिंग आपको ई डबल आर वन ओ यू एस ऐसे याद रखना है। ये होता है त्रुटिपूर्ण। उसके बाद आपका आता है 16th नंबर पे, वो आता है ऑटोमन। ऑटोमन का मतलब होता है पतझड़, इसका मतलब होता है पतझड़, ठीक है। अब ऑटोमन को कैसे याद रखें? ऑटोमन, अब देखो ऑटोमन का कई बार यहाँ पर ओ भी बना सकता है वो, ठीक है। तो AUTU होता है, हमको इतना याद रखना, और MN तो लास्ट में आई जाएगा, ठीक है। ऑटोमन AUTUMN ऑटोमन ऐसे होता है, इसका मतलब होता है पतझड़। उसके बाद आता है 17th। 17th में आपका आता है, 17th में आता है असाइलिस्टिकल। असाइलिस्टिकल का मतलब होता है गिरिजाघर, ठीक है। असाइलिस्टिकल आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसमें आगे तो आता है जैसे कि एसाइल, ठीक है। एसाइल ACCLE, एसाइल स्टिकल IASTICAL। एसाइल स्टिकल का मतलब होता है गिरिजाघर, इसकी स्पेलिंग है ECCLEIASTICAL, ठीक है। एसाइलिस्टिकल, ओके। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में आता है एब्रिजमेंट, ठीक है। एब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षेपण, किसी चीज़ को संक्षेप यानी कि छोटा करना। अब देखो ABRIDGE एब्रिज। अब देखो ये बीच में लिखा है ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल। आगे आपको ए लगा देना है, ठीक है। एब्रिजमेंट MENT पीछे है ही, ठीक है। एब्रिजमेंट का मतलब होता है संक्षेप करना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एग्जिबिटर। एग्जिबिटर का मतलब होता है प्रदर्शक। एग्जिबिटर का मतलब होता है प्रदर्शक। अब एग्जिबिटर का कैसे याद करें? EXHIBITOR एग्जिबिटर, ठीक है। EXHIBITOR एग्जिबिटर। उसके बाद 20 पे आता है आपका एसिलरेशन। एसिलरेशन ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो एसिलरेशन का मतलब होता है वेग बढ़ाना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना। तो देखो इसकी जो स्पेलिंग होती है वो ACCELERATE एसिलरेट। एसिलरेट का मतलब वेग बढ़ाना, ACCLERATE। आपको याद रखना कि जो इसमें पहले आता है वो S नहीं बल्कि यहाँ पे C आता है और डबल C आता है, ACCLERATE, ठीक है। अगर एसेलरेशन होता तो TION कर देते, एसेलरेशन, ठीक है। तो दोस्तों ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने आपको टॉप मतलब जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड कराए। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको लाइक करें, कमेंट करें, और इन जो आपको मैं ये बता रहा हूँ इसको आप मामूली मत समझिएगा, ये बहुत बार आ चुके हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करते रहें। इस PDF को अगर ये चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में गए लिंक पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।